हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कल ब्लॉग में विश करना भूल गई और उसके बाद फिर मेरे को ना एडिट करते टाइम लिखना था, मेरे को लेकर दूँगी, वो भी करना भूल गई। तो सबको ईद की बहुत 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 मुबारक। तो ईद मुबारक सबको। तो आज है फ्राइडे और बज रहे हैं 4:30, शाम के 4:30। तो आज उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी, बट बारिश हुई नहीं। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं ना एक चारपाई लाऊं। खटोला बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे। तो हम लोग के ना घर में तो खटोले बुने जाते हैं, मतलब बुनते, पापा भी बुन लेते, लाइक गाँव में बुनते हैं। मतलब मेरी दादी के यहाँ हम लोग गुड़गांव में झाड़सा नाम का एक गांव है, वहाँ पे मेरा ददीहाल है, लाइक मेरी दादी का घर है। तो वहाँ पे हमारा पुराना दादी वाला घर भी है, अभी भी है गुड़गांव में। आई थिंक झाड़सा सुना होगा आपने। तो ना मेरे पापा को आता है वो सब बुनना वगैरह, इवन जो खाटे होती है ना उसके भी वो लगाने आते हैं। मतलब मेरे पापा बुनाई जानते हैं। तो मेरा बड़ा मन था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे खटोला या चारपाई कहाँ से मिलेगी। तो मुझे चारपाई इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को लग रहा है चारपाई, अभी बरसात आने वाली है तो हम बाहर बैठ सकते हैं, बालकनी में बैठ सकते हैं चारपाई लगा के। तभी लगाऊंगी जब बैठना होगा, पकौड़े खाएंगे, चाय खाएंगे। क्योंकि मैं कोई सेटिंग देख रही थी कि टेबल रखेंगे, चेयर रखेंगे, बट बच्चों के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रही थी चारपाई मिल जाए, छोटे छोटे से होते ना, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं वो छोटे छोटे से क्यों दिए, छोटे छोटे चारपाई से। लेकिन रिसोर्ट से आते हैं ना तो वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं राजा को बोल रही थी चलने के लिए। तो अब देखो थोड़ी देर में निकलते, थोड़ा सा ना अंधेरा टाइप का हो जाए, उसके बाद मैंने आज ब्लॉग काफ़ी लेट ही शुरू किया है कि आराम से ब्लॉग करेंगे, चल के देख आएंगे। राजा कह रहे थे आधार ताले मिलती है, अब देखो वहाँ पे भी मिलती है नहीं मिलती, पर मुझे चाहिए। ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही है। एक छोटी सी खटाई मिल रही है 3,500-4 हज़ार की। यहाँ पे या सस्ती आती थी यार वो, अब पता नहीं मे भी कितनी महंगी आती, पर देख के तो आते हैं क्या है क्या नहीं है। एक तो मैं फिर भी लेके आऊँगी। तो पहले हम लोगों की ना बीच वाले रूम में हॉस्टल था। हॉस्टल क्या मतलब पीजी टाइप का था। तो वहाँ पे ना हम लोगों ने बहुत सारे फोल्डिंग बेड थे, तो सब तो ख़राब हो गए। और फोल्डिंग बेड थोड़ा सा मतलब भारी भी होता है, तो उसके हिसाब से देखने जाएंगे। तो मैं सोच रही थी पहले अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लूँ। आजा, चलोगे चलोगे चारपाई लो से चल लेते हैं। देख रहे थे इतनी तेज गर्मी अपना। तो यार ठीक है चलो, नहीं होगा। मेरी रसोई में भी एक ड्रिल से होल कराना था, वो भी नहीं हुआ, और चारपाई भी नहीं आएगी। मैं तो गई नहीं, तो राजा चले गए हैं, काम था। तो भैया काम से ज़रूरी कुछ नहीं होता है, मैं बोला जाऊँ अपना जाओ। नहीं वाह है दादी, वाह। चल आज कुछ घुमा के लाती नहीं। चल चलो आके आके पता मेरे को बोलता है व्हाट, मैं बोलती नथिंग। बोलता क्या हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। व्हाट नथिंग 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 व्हाट, क्या हुआ व्हाट नथिंग देखो प्लीज कपड़े गीले मत करो बेटा। ऐसे खेलते हैं, ठीक है ना, डरते नहीं है। ठीक है देखो हैप्पी होली। देखो हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो रुको, उस दिन के इंसिडेंट के बाद जाने को ही तैयार नहीं था नीचे, मतलब वो गया ही नहीं, उतर ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा।
तो मैं उसको लेके चली गई ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे। वो कर रहा था मम्मा के साथ। तो मम्मी कह रही थी नीचे ना एक बेडशीट रखी थी पूरी ऐसे, उसमें हो सकता है उसको देख के डर गया हो, क्योंकि बच्चे डरते बहुत ज़्यादा जल्दी है। मेरी उल्टी आँख लगातार फड़क रही है बहुत देर से। तो ये जो है ये अपना कुछ काम है उसके लिए, वर्क प्लेस, अपने काम के लिए प्रॉपर वर्क प्लेस देख रहे हैं। तो क्या है बताती हूँ आपको, इनका और मेरा एक टाइम पे, जो अब मेरा नहीं है, एक सपना था अपना कैफ़े एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक, या लोग क्लाउड किचन वगैरह करते हैं घर में, बोल है ना, और लाइक राइसेस के एंड फिर डिफरेंट टाइप की पैटीज़ लाइक बनती हैं जो, एंड इनको थोड़ा सा वो वाला काम करना था, जैसे कॉफ़ी डिफरेंट टाइप की, शेक डिफरेंट टाइप की। तो इनका बड़ा मन था, जब इनका काम भी था उस टाइम पे भी कहते थे मुझे ना थोड़ा सा फूड लाइन में कूदना है, थोड़ा नॉलेज लेना शुरू करूँगा फिर वो करूँगा। बट पहले अपने काम में लगे रहे, फिर 2-3 साल ये जो चक्कर पड़े वो पड़े, फिर यहाँ पे जो दिक्कत हुई थी एक ऑफिस लेने के बाद फिर वो, और अब इन्हें बोला कि मुझे प्रॉपरली वही खोलना है। तो इन्होंने क्या किया, वो नहीं खोल के अगस्त में पुराना काम जो था इनका वो खोल लिया, एंड इनका मन हट चुका था उस काम से, और वो जो ऑफिस था उनने खाली करा दिया, क्योंकि उनको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ गई, उन्हें किसी को देना था अपने रिलेटिव्स में। तो अभी मैंने बोला कि तुम्हें वही खोलना है तो देख लो। बोला तो मेरा मन ही नहीं है। तो मैंने बोला जो मन ना करे वो मत करो, जो मन कर रहा है, जो इतने टाइम से सोच रहे हो उसी पे फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपका मन किसी काम में है कि आपको करना है तो वो काम आप बहुत ईमानदारी से, बहुत डेडिकेशन से करोगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो जब हमने सोचा था ना बहुत पहले, जब बच्चे नहीं थे, तो सेविंग भी बहुत अच्छी खासी थी, एंड इतनी थी कि हम खड़े खड़े एक प्लेस को ख़रीद सकते थे और शुरू कर सकते थे। बट इन 2-3 सालों में कहते हैं ना आपका रखा पैसा कई बार खाक हो जाता है, तो मैंने पैसे को खाक होते हुए देखा है। मेरे अकाउंट से सारा पैसा मेहनत का सब कहूँ तो नील हो गया, नील। जो भी सेविंग्स मैंने फिर इन टाइम में महीनों में करी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर महीने कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये सेव कर लूँ, जो कि नहीं हो पाते, कभी हो जाते कभी नहीं होते। पर मेरा ऐसा रहता है कि कुछ अमाउंट तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार में बचा लूँ, क्योंकि यू नेवर नो लाइफ में कब कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए। तो अब जाके मैंने थोड़ा सा सेव किया है पैसा। पर मैंने राजा को बोल दिया तुम ना लोन वोन देख लेना, क्योंकि सेविंग तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे छोटे हैं एंड डुगू के साथ भी है एक प्रॉब्लम, एंड इफ़ कभी बहुत बुरा टाइम आता है और कुछ ऐसा होता है कि हमें उस प्रॉब्लम को सर्जरी कुछ करानी पड़ती है। मैं बहुत ना बात करती नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बच्चा हुआ था जब उसको कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आई थी, उसे नमूनिया हो गया था, फिर एक्सरे कराया तो डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ, तो उन्हें दिल के छेद का डाउट हुआ था। जब हम लोगों ने इकोकार्डियोग्राम या वो जो करते हैं ना स्कैन, वो करवाया, तो किसी भी नॉर्मल दिन में 3 लीफ होती है। मैं इसलिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई नया है, जो 3 लीफ से खून जाता है उसकी सिर्फ 2 ही लीफ है जिसमें लीकेज होती रहती है। तो अभी भी है लीकेज, माइनर लीकेज है। तो जब तक माइनर लीकेज है, मुझे पता नहीं यार, मैं ना उस बात में पढ़ती ही नहीं हूँ। अभी उसका स्कैन का टाइम है, तो अभी हमने इसका पिछले साल कराया था तो सही था, अभी उसका स्कैन का टाइम आ रहा है, तो इन कमिंग वीक उसका स्कैन कराना है। तो जब भी मैं ना बात करती हूँ ना, डुगू एकदम हेल्दी, बहुत अच्छा बच्चा है। तो मेरा पहला बच्चा है वो, बहुत मन्नतों से होता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है, तो वो उसका कोई इलाज भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता था कि उसके दिल में छेद है। मेरी हाउस हेल्प ने बोला उसके क्या दिल में छेद है, मैंने बोला नहीं, दिल में नहीं छेद है। दिल में छेद होता है तो फिर भी आप उसका इलाज हाथ के हाथ कराते हो, सही होता है, कराते हो। इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये बर्थ बॉर्न आप कहो तो आपके 2 हाथ है, 1 हाथ नहीं बना, वो वैसी कंडीशन है। तो वो हल्की लीकेज उसका दिल में हमेशा रहती है। तो मैं राजा को बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, तुम
कहीं से लोन ले लेना, कुछ कर लेना, पर मैं अपना अभी नहीं वो कर सकती। मुझे डर लगता है, अभी स्कैन होना है, हल्का सा चल रहा है, जब तक चलता रहेगा हो सकता है जब तक वो 90 साल तक का हो तब तक वो उतनी ही लीकेज रहे जिस पे सर्वाइवल होता है, और सर्वाइवल थोड़े से वो जो लीकेज उसकी हो रही है उस पर हो जाएगा। हो सकता है लाइफ टाइम कुछ ना हो सकता है कभी आपका बुरा समय हो और आप जैसे कि देख रहे हो कितना कुछ चलता है, तो आपका बुरा समय हो और वो चीज़ एकदम से ट्रिगर हो जाए और लीकेज बढ़ जाए, तो उसकी एक पूरी नहीं बात करी हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करना छोड़ चुके हैं। एक टाइम था कि हम बहुत डिस्कस करते थे इसे 1-1.5 साल तक। अब मैंने और राजा ने डिसाइड किया कि जब बड़ा हो जाएगा, जो समझदार हो जाएगा, तो हम इसको बता देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे हैं, बच्चे छुप छुप के बहुत सारे नशे लेना शुरू कर देते हैं एंड उसके लिए वो सही नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। और आजकल जो चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हार्ट रिलेटेड तो ऐसा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बड़ा आदमी है, या किसी का भी कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए हम लोग बात ऐसे करते ही नहीं हैं। बट पहले हम लोग को लगा था हम इसको नहीं बताएंगे, पहले हमने डिसाइड किया था। फिर मैंने राजा को बोला कि ये ना जब बड़ा हो जाएगा तो यू नो आजकल तो गर्ल्स भी, जिसको पीना है, जिसको सिगरेट पीनी है, सबकी अपनी लाइफ है, जो करना चाहता है, इवन ड्रिंक करना चाहता है वो करता है इंसान, बट एटलीस्ट हम इसको ये इन्फॉर्म कर देंगे। आई डोंट नो ये तो हमसे नफ़रत करेगा, यार हम लोगों की भी गलती नहीं थी इसमें, और किसी की भी गलती नहीं थी, ना बच्चे की थी ना कुछ थी। मेरे लिए तो एक वो था कि मैं इतना सा बच्चा लेके गई थी, 45 दिन का बच्चा मैं हाथ में लेके गई थी अपने, और उसका स्कैन हो रहा था। मुझे आज तक याद है, उसने रेड कलर की पूरी वंजी पहनी हुई थी, वो खोला था जो वो कर रही थी। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वो हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया, जब उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम है, और फिर तो हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, उसी ने फिर समझाया कि जो हो गया है वो हो गया है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो वो बड़ा हो रहा है, आने वाले टाइम में और बड़ा होगा, बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत चीज़ें आ रही है। तो मेरा पास ये है कि मेरे पास एक सहारा है, वो मेरे भाई का है। तो वो मेरे पास वही एक कमेंट भी आया था अभी कि बोलती रहती है, बच्चों को डांटती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। डुगू को मैं ज़्यादा नहीं करती कुछ भी, मुझे डुगू को नहीं करना होता है। मुझे रहता है कि मुझे उसको ऐसा नहीं कि बिगाड़ रही, डुगू तो बहुत सुधरा भी हुआ है, डुगू को तो जो भी नहीं करना पड़ता मुझे। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे चाय, तो मैं ये सब बातें डिस्कस नहीं करती, सॉरी, मैंने मेरे पता नहीं आज क्या हुआ कि ये वाली जो स्ट्रेस है ये तो हमारी लाइफ से पूरी ज़िंदगी नहीं जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मन की शांति के लिए और घर की शांति के लिए जो जोत थी वो जलाई, दोनों बच्चे नीचे वॉक कर रहे थे। फिर मैंने तुलसी जी पे भी जो दिया है वो लगाया और तुलसी जी की जो आरती है वो करी। तो थोड़ा मन उदास हो गया था, जब भी आपका मन उदास हो ना तो थोड़ा सा पूजा वूजा कर लो, आपका मन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये मैंने अभी कुछ टाइम में सीखा है कि जब भी मेरा मन उदास है, मुझे डर लग रहा है। फिर मैं पानी लेके जा रही थी और ना अभी गणेश जी हैं उनको एक विसर्जित किया है, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, मैंने गणेश जी रखे हुए थे, उनकी भी मैं बाहर एक मूर्ति थी। हाँ यही हूँ, खोल पूजा करी है, डुगू आया है, और गणेश जी की एक मूर्ति थी जो कि मैं थोड़ा बाहर करके रखी थी, वो खंडित हो गई, तो मैंने उनको गमले में विसर्जित कर दिया। पहले मुझे लगा था कहीं डाल के आऊँगी। तुम थोड़ा एक बैठो, पोछो वोछो, हालत ख़राब हो रही तुम्हारी। तो वो गणेश जी की जो मूर्ति थी वो राजा के अभी न्यू ऑफिस में हम लोगों ने वहाँ पे करी थी, तो इसीलिए मैंने उनको वहाँ पे अच्छे से पूजा हो जाती थी, तुलसी जी के पास थे वो, क्योंकि मैं पहले से गणेश जी थे एक मंदिर में, तो वो खंडित हो गई थी, तो मैंने वहीं पे उनको विसर्जित किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी, जिया भी आ गई थी, राजा नहीं आए थे, मेरे को लगा पूरा खाना बना के रख देती हूँ, तो ये आके मस्ती कर रही थी, उसका फेवरेट है ये मोंगी। तो मैंने आलू गोभी और अरबी जो है वो सोचा था बनाने के लिए, तो मेरे को लगा कि इनके आने से पहले मैं सारा खाना बना के रख दूँगी, और मैंने जल्दी बना लिया खाना, तो हमारी रात पूरी ख़राब होने वाली है इसके बाद। तो ना
क्या बोलते हैं, मेरे को ये था कि 2-3 घंटे का वो मिल गया कि मैं आराम से बैठी हुई थी खाना बना के। वरना तो अगर इनके आने के बाद मैं खाना बनाती या कुछ होता तो ये तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर तो अब सोचो कि हम लोग सोए हैं सुबह 5 बजे। तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम हुई है एंड ये काफ़ी सालों बाद हुआ है। हम लोग के यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, लाइक बहुत ही रेयर लाइट गई 15-20 मिनट के लिए। बट लाइट नहीं, फेस गया था, और जिस टाइम फेस जाता है ना अभी, तो भूल जाओ कि आराम से आने वाला है। फिर मैंने अरबी बॉईल कर दी थी, तो मेरे को एक ही सब्जी बनानी थी, पर अरबी मेरे को लग रहा था कि ना खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे को लगा कि इसको बना के मैं रख लेती हूँ। तो मैंने एकदम बेसिक बेसिक सब्जी छौंकी, बच्चे बेडरूम में बैठे हुए थे, तो जितनी जल्दी हो सका मैंने फटाफट से खाना पूरा रेडी किया है। तो अरबी को मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज में छौंका है विद राई, और इसको मैं थोड़ा सा मैश करके बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है एकदम पूरी गली हुई अरबी। अमचूर पाउडर वगैरह डाल दो, मज़े आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे हमारी गोभी की सब्जी गल गई थी, इसको मैं थोड़ा जला के बनाती हूँ। मेरे को वो चिपकी हुई गोभी, जो आलू वालू चिपक जाते हैं ना जब कढ़ाई में, तो अच्छी लगती है मतलब जली सब्जी। और ये जो है यहाँ पे मैंने फटाफट से अमचूर पाउडर डाला, और फिर मैंने बच्चे को बोला तुम लोग बैठो, मैं जल्दी से जो पराठे हैं वो भी सेक के रख देती हूँ। फिर बस ये था कि जब पापा आएंगे तो हम सब लोग मिलके खाना खा लेंगे। तो बीच में ही फिर जब पराठे का काम हो रहा था तो ये आ गए थे, एंड यहाँ पे मैंने अपना पूरा खाना रेडी करके रख दिया, और उसके बाद शुरू हुई रात की परेड। तो ये पराठे ही मैंने बना के रख दिए थे। अब देखो जो लाइट गई है ना, मैं क्या बताऊँ, देखो अब आगे बस रात अंधेरे के वाला बज ब्लॉग। रहे हैं 12 और लाइट गई हुई है 1 घंटे से। सबकी नहीं गई है, फेस गायब है। और जब फेस गायब होता है तो एक्चुअली में लाइट बहुत लेट आती है, क्योंकि उनको मैंने लगा दिया, फ़ोन रख के आ गई मैं, तो बहुत टाइम के लिए आती है। मान लो कि जो लाइट 15-20 मिनट के लिए जाएगी, अगर पूरी जाएगी और फेस पे जाएगी 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि उन्हें कोई इन्फॉर्म ही नहीं करता है। और लाइट है, दिख रही है आपको हमारे घरों में, हमारे सारे सामने वाले घरों में लाइट है। यहाँ नहीं है। तो बच्चों को भी कैसे लोग, गर्मी बहुत हो रही है, घर में हीट हो रही है। बाय भाई तुम दिख ही नहीं रहे हो। दुख और हम यो ओके जो ये हम लुक लाइट देखो। जिया पागल बोला जिया पागल, जिया पागल। मम्मा पानी दिया पेट की नायक पानी खाइयो। आ ओके। ये आग पानी पानी पेट की नायक या पानी पूची नायक या पेट अच्छी सी हवा चल रही है, हम लोग रात के टाइम पे छत पे है, सबकी लाइटें आ रही हैं। ये 4-5 घरों में फेस गोल है। कंप्लेन कर दिया, उसके बाद भी उनके कान पे जू नहीं रही है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। और देखो हम लोग के यहाँ लाइट नहीं है, लोगों के यहाँ कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। आप लोग सोचते हो कि हम लोग अंदर क्यों नहीं बैठे हैं फ़ैन में, तो हमारा घर पूरा हीट लाइक भट्टी होता है, फिर लू चलती है जब हम फ़ैन चलाते हैं, तो लू चल रही है हमारे घर में। अभी यहाँ ऊपर का बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो लेट गए थे हम लोग आके। नीचे लेटे हुए हैं यार अपनी चुन्नी वन्नी बिछा के, क्योंकि चटाई जो बिछाते थे पूरी फट चुकी है। और आई यार लोगों के सोचो एसी चल रहे हैं यार, लेकिन यार सोचो हमने 2-3 घंटे होने वाले हैं अब। सबकी चली जाए ना आए 5-6 घंटे पर सबकी जाए, हम लोग अकेले की सफ़र करेंगे। अब इसमें को वो जेलसी हो रही है। डुगू और जिया को मज़ा आ रहा है। एक्चुअली में जिया को डर लग रहा है, जिया अनकंफर्टेबल है, क्योंकि कभी छत पे हम लोग ऐसे रात में रहे नहीं हैं। डुगू जो है वो बोल रहा है मज़े। अच्छी हवा चल रही है ना। सोचो अपने, अगर तुम मेरी बात मान लेते आज चल लेते तो हमारे पास 2 खटोले होते अभी। हाँ तुम दोनों मस्त गैस बनाने वाली, तुम्हें तो सब्जी खिलाई है एसिडिटी, अरबी और गोभी। तो दिखाओ, देखो पीछे लाइट है, और ये देखो मेरे ख्याल से नीचे भी लाइट है। मम्मी पापा कैसे सो रहे हैं आराम से, ये देखो। मतलब हम लोग यहाँ लाइटें नहीं, अभी तो इतनी लाइटें जल रही है यहाँ पे। इस घर में तो अभी 2 दिन ही पूरी 5 लाइट जल रही थी, मतलब लाइट के तड़प रहे हैं, इतनी लाइटें जल रही हैं।
कूलर चल रहे, मेरे को हो गया। तो बालकनी वो 4-5 बजे बारिश आ रही है ना। चलो चलो मैंने बोला तो उससे पहले मौसम बन रहा है यार, 2-3 घंटे के देखो हमारा यहाँ पे बैठना भी। बालकनी में बैठेंगे, आ जाओ बेटा। तो लाइट तो नहीं आई, अब कहीं बैठ भी नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने बेडरूम की खिड़की खोल ली है और अब वहाँ से हमारा रूम ठंडा हो जाएगा। ये देखो, ओए ओए आराम से। ये देखो मेरा तो पूरा काजल फैल गया है, तो लाइट फिर से नहीं आई है। 4 घंटे हो गए यार, नीचे कूलर चल रहा है इतना मस्त। और फिर से क्या हुआ, सबकी लाइट चली गई थी जो तूफ़ान आया था, हमें लगा अब सबके साथ में आएगी, तो फिर नहीं आई। एक तो उन लोगों को कॉल नहीं लगा, तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगा, तो बोले हम करा रहे हैं, तो 4 घंटे से वो करा रहे हैं। देखो सबके यहाँ पे आ गई, कूलर भी चल रहा है। जिया सो गई बेचारी, क्या करती यार। हवा अच्छी चल रही है पर ख़तरनाक चल रही है कि कहीं से क्या उड़ के आ जाएगा। फिर से देखो सबकी याद आ गई और हमारी नहीं आई। देखो रात के 2:44 हो रहे हैं। गर्मी लग रही है यार, पता है बहुत यार। हाँ बेटा यहाँ हूँ मैं। परेशान हो रहा लड़का मेरा। सबक ही चली जाए ना यार, ऐसा नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरी यार। क्या करे बेटा।